प्यारे बच्चों, जो आज हम आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इकाई 3 में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही लूप पर लगने वाला बलागुण। आपने क्लास 11 में बलागुण के बारे में पढ़ा होगा। जब किसी वस्तु को पे बल लगाया जाता है जो अपनी अक्ष के परितः घूम सकती है, तो बल और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बलागुण कहते हैं। क्या कहते हैं? बलागुण। तो हम एक धारावाही लूप ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटे? ये धारावाही लूप है हमारे पास। ये धारावाही लूप PQRS है। PQRS एक धारावाही लूप है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है। धारावाही लूप की भुजा QR चुंबकीय क्षेत्र के साथ फाई कोण बनाती है। इसमें कोण का है बस खेल। 2 केसेस आएंगे। धारावाही लूप की भुजा QR या PS चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रही है? फाई कोण बना रही है। ये वाली भुजा, ये सब में एक समान धारा I बह रही है। भुजा PQ और RS चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। भुजा PQ तथा RS चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जबकि दो जो अलग भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की, वो QR और PS चुंबकीय क्षेत्र से फाई कोण बना रही हैं। अब हमने एक सूत्र सुन रखा है कि जब किसी धारावाही चालक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है? बल लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, तो इस पे बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल F1, यहां पे बल F3, यहां पे बल F2 और यहां पे बल F4 लग रहे हैं। बल, ये सब बल लग रहे हैं। PQ और RS भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो F1 बल कितना हो जाएगा आपका? अच्छा, एक चीज, इसकी लंबाई L है। ठीक है, इस भुजा की चौड़ाई कितनी है? B। मतलब PQR एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई कितनी है? B है। अब F1 पे बल जो लगेगा वो क्या हो जाएगा? IBL sin 90 डिग्री। और F2 का मान कितना हो जाएगा? IBL sin 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, तो कितना हो जाएगा? IBL, और ये भी कितना हो जाएगा? IBL। जो भुजा F3 है, जो भुजा फोर्स F3 जो लग रहा है भुजा QR पे, वो कितना होगा? IBB कितना? sin 5, क्योंकि ये कोण फाई बन रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये भुजा तो ऐसे है और ये वाली भुजा ऐसे है। F4 कितना हो जाएगा? ये दोनों बल F3 F4 के बराबर है, परंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं।
एक ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और एक नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या कर देंगे, बिल्कुल निरस्त कर देंगे। अब बचे कौन से बल हमारे पास, F1 और F2। भाई F3 ऊपर की ओर काम कर रहा है, F4 किसकी ओर, नीचे की ओर काम कर रहा है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 101% कैंसिल करेंगे। जब वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को तो इनका इफेक्ट तो खत्म हो जाएगा। अब धारावाही लूप पे कौन से बल रहेंगे, दो बल, F1 और F2। F1 व F2 बल मिलकर क्या बनाते हैं, बलयुग्म। पहले बलयुग्म बनेगा, ऐसे देखो, ये मेरे हाथ देख लो, दोनों एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं और अलग अलग बिंदु पे काम कर रहे हैं। ये क्यू बिंदु पे काम करने लग रहा है तो ये किस पे काम कर रहा है, आर बिंदु। ये पी क्यू भुजा पे काम कर रहा है, ये आर एस भुजा पे काम कर रहा है। इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, क्यू टी, ये टी बिंदु मान। बल युग्म का किसी अक्ष के परितः आघूर्ण क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। देखो दोनों ने बल युग्म बनाया, कपल बनाया है, और वो घुमाना चाह रहे हैं किसको, धारावाही लूप को। जब दोनों धारावाही लूप को मिलके घुमाना चाहते हैं तो क्या मन लग रहा है उनपे, बल का आघूर्ण क्या कहलाता है, बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण कितना हो जाएगा इनका, बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी, टाउ। बल कितना हो गया, F, दूरी कितनी होगी, QT। टाउ F कितना हुआ, IBL। यहां एक त्रिभुज में एक काम कर लेते हैं, त्रिभुज QTR में cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, नहीं, cos फाई। आधार बटे विकर्ण होता है, QT अपॉन QR, QT अपॉन B, तो QT का मान किसके बराबर हो जाएगा, B cos फाई। क्या हो जाएगा, B cos फाई। ठीक, ये त्रिभुज में आ गया, हमें QT का मान मिल गया। तो QT का मान हमारे पास कितना है, B cos फाई। टाउ इज इक्वल टू I B, L क्रॉस B कितना हो जाएगा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल हो जाएगा ना, A cos फाई। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा I A B cos फाई। यदि कुंडली में n फेरे हो, तो टाउ का मान कितना हो जाएगा, N I A B cos फाई। ये ध्यान रखना ये फाई कोण लूप की भुजा चुंबकीय क्षेत्र से बना रही है। ये फाई कोण किसको बना रही है, लूप की भुजा किससे बना रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? तो बच्चों हम एक बार आप भी देख लीजिए बेटा बोर्ड पे जो है। अब हम इसमें एक केस और डिस्कस करना चाहेंगे, एक केस और डिस्कस करेंगे। हमने ड्राइव कर लिया, देखो हम चित्र वही बनाएंगे लेकिन चित्र में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे।
अब यहां पर ये जो इस भुजा के लंबवत है क्यू आर के, ये पूरा 90 डिग्री कोण है, ये ध्यान रखना, ये वाला पूरा। और ये हमारा कोण कितना है, फाई। जो क्यू आर भुजा है, जो ये एन कैप मतलब एकांक सदिश है, वो क्यू आर भुजा के लंबवत है। अब ये वाला केस भी डिस्कस करेंगे। इस कोण को हमने क्या माना, थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है आपकी, मतलब एकांक सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कितना कोण है, थीटा। चुंबकीय क्षेत्र और एकांक सदिश के बीच में कोण थीटा है, लेकिन ये एकांक सदिश भुजा क्यू आर के क्या है, लंबवत है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फाई का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। हमारे पास बल आघूर्ण का मान क्या था, NIAB cos फाई, NIAB cos 90 डिग्री माइनस थीटा, NIAB साइन थीटा। ये स्पेशल केस फर्स्ट था। अब स्पेशल केस सेकंड भी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, अगर हमारा ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसी दिशा में लूप आ जाए, तो यहां पे या तो मैं फाई 0 लूंगा या मैं थीटा 90 डिग्री लूंगा, कोई सा भी केस ले सकता हूं। भुजा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो ये फाई 0 हो गया। अगर मैं इसको ऐसे बनाने लग रहा हूं तो इसके ये कितना हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। तो कोई सा भी केस ले लूं, मैं ये वाला केस लेता हूं। इस केस में टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, NIAB cos फाई, NIAB cos 0 डिग्री, तो टाउ कितना आ जाएगा, NIAB। मैंने तीनों केसेस डिस्कस करे, जिसमें न्यूमेरिकल मिले उसे कर देना, और जो आपको थ्योरी में पूछेगा कि निकालना है, आप यहीं तक कर देंगे जो पहला केस है, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। बच्चों, आपको हमारी क्लासरूम टीचिंग की वीडियो अच्छी लगने लग रही है तो बेटा लाइक जरूर कीजिए। सब बैठे हैं, देखो बच्चे, हमारा क्लासरूम बहुत बड़ा है तो हम आराम से डिस्टेंस मेंटेन करके बच्चों को बिठाते हैं। ये सारे के सारे बदमाश बैठे हैं, ठीक है। बदमाश कहने पे सबके चेहरों पे हंसी आ गई। बदमाश बच्चे मतलब जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो एक्टिव होते हैं। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह क्लासरूम वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।